बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह जी बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आ गए हैं। ऐसे टिप्स और आइडियाज़ लेके हम आपके लिए आते हैं जो आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो आज भी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोतल जो है एक ली है, और इस ये पहले भी हमने ऑर्गेनाइज़र शेयर किया था। तो ये ऊपर वाले बोतल का जो है कैप का हिस्सा लेना है हमने। तो आराम से इसको कटिंग कर लेना है और इस तरह से इसको प्लेन कर लेना है। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसका ये जो होल्डर है, तो मतलब इसको हम दोबारा यूज़ करेंगे, मतलब हैंडल। तो अब इसके जो शॉर्ट किनारे हैं इन्हें प्लेन कर लेना है। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसे प्लेन कर लिया है। अब जी छोटी बोतल के भी मैंने जो है कैप के जो है कटिंग कर ली हैं और इनको भी प्लेन कर लिया है। अब जी मैंने स्ट्रॉ ली है और इस तरह से हम स्ट्रॉ ग्लू के साथ इनमें लगाते जाएंगे। तो ये देखें जी, स्ट्रॉ मैंने इस तरह से लगाई है और ऊपर से स्ट्रॉ को कटिंग करूँगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ब्रश होल्डर बनेगा। तो ये मैंने जो है साथ इस तरह से स्ट्रॉ कटिंग करके, मतलब चार चार स्ट्रॉ हमने लगानी है इसके ऊपर। तो हम इसके अंदर ब्रश रखेंगे। तो इस तरह के आइडियाज़ जो होते हैं आपके जो है बहुत सारे ढेरों ढेर पैसों की बचत भी करते हैं। ये देखें जी, स्ट्रॉ मैंने लगा ली हैं इस तरह से। चार चार स्ट्रॉ लगानी है सबके जो कैप हैं इनमें। अब जी बड़ा जो कैप है इसके साथ हम इन सारे जो कैप हैं इनको ज्वाइंट कर लेना ग्लू के साथ। आप मतलब पूरे चारों साइड पे भी इस तरह के कैप लगा सकते हैं, बड़े कैप के साथ। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से मैंने इन्हें जॉइंट कर दिया है। ग्लू दोनों साइड पे लगा के इन्हें जोड़ लेंगे हम। तो ये देखें जी, सारे मैंने जोड़ लिए हैं। अब इसके अंदर हम ब्रश रखेंगे। तो अब ग्लू के साथ थोड़ा इनको और पक्का कर दूंगी मैं, ताकि ये अच्छे से मज़बूत हो जाए। अब अगर आपके पास जो है कोई भी इस तरह का ब्रश होल्डर नहीं है, तो आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से मतलब ये बना सकते हैं ब्रश होल्डर। इसमें जो है एक एक स्ट्रॉ में और लगा लूँगी, ताकि चार चार स्ट्रॉ इसमें लगे। तो फिर हमारे ब्रश जो है अच्छे तरीके से इसमें फिट आ जाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से। अब इसके अंदर आप इस तरह से टूथपेस्ट भी रख सकते हैं और ब्रश भी। आप जो है इसे इस तरह से बेसन के पास आप इसको ब्रश लगा के आराम से रख सकते हैं, और ब्रश भी और टूथपेस्ट भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आता है डिस्पोजेबल जो होते हैं, मतलब इस तरह के डब्बे डिस्पोजेबल होते हैं। हम खाना वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह के डब्बे तो हर घर में मौजूद होते हैं। तो आज भी इनका ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। चकोर जो डब्बा है खाली, तो इसका कैप ले लिया है और इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बेकार होती हैं, हमारे घर में ऐसी ही पड़ी होती हैं, तो हम इनको जो है यूज़ कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़र बना के। तो ये देखें जी, इसका मैंने जो है इस तरह से हैंडल बना लिया है और इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं हम बना के इनको यूज़ करते हैं। तो जब हमें नहीं चाहिए होते तो हम इन्हें फेंक भी सकते हैं। वैसे भी ये हमारे ज़ीरो कॉस्ट में रेडी होते हैं बेकार चीज़ों से। अब जो गोल वाला खाली डब्बा है, तो इसका भी हम ऊपर से कटिंग करेंगे, ताकि आसानी से हम इसको जॉइंट कर सकें कैप के साथ। तो आप एज इट इज़ भी इसको जैसे मतलब ट्रांसपेरेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी शीट लगा लूँगी, ताकि ये देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे, इसकी मतलब लुक अच्छी लगे ना। तो अब जी ये इस तरह की शीट ली है मैंने, तो ये इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाती है ये शीट। तो इसको मैं लगा लूँगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने जो है इस तरह से लपेट दिया है।
तो ये देखिए जी मैंने लपेट दिया है। तो इसी तरह से मैं जो है इसको जो है प्लेन कर लूँगी और ऊपर से जो है फालतू वाली शीट है तो इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत सा रेडी हो गया है। अब ये दोनों रेडी कर दिए हैं। अब इस कैप के साथ इसको जॉइंट कर देंगे, ग्लू के साथ इसे हम जोड़ लेंगे। तो ये देखें ग्लू लगाया है और इसे जोड़ लेंगे हम। तो ये देखें जी मैंने दोनों को इस तरह से जो है चिपका लिया है कैप के साथ, और इसको हम थोड़ा इस तरह से पक्का कर देंगे। अब जी आप चाहें तो इसके साथ जो केबल टाई होती है इसके साथ होल करके भी इनको मतलब बांध सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने जो है इनको रेडी कर दिया, और इसमें लहसुन और छोटे छोटे जैसे मतलब लहसुन हो गए, टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह, लेमन वगैरह, या छोटा कोई भी इस तरह का सामान हो तो आप रख सकते हैं। इसको आप फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखते हैं तो आपका जो है ये जो है किचन और फ्रिज ऑर्गेनाइज रहेगा। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो जी अगला आइडिया आ जाता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल के हिसाब से। तो कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल लिए, तो जो है इसका रैपर हटा लिया है हमने, इसको हम कटिंग कर लेंगे। इतने साइज से इसको कटिंग कर लेंगे हम। तो बोतल मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। मतलब आप निशान लगा के भी इसे कटिंग कर सकते हैं। इतने साइज़ में हमने बोतल को कटिंग कर लेना है। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से हम जो है बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर सकते हैं। बोतल के साथ ऊपर वाले हिस्से को भी प्लेन कर लेंगे हम। अब जी बोतल, दो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के नीचे वाले बॉटम को भी हमने कटिंग कर लिया है। तो इनको हम प्लेन कर लेंगे। तो दोनों को मैंने इस तरह से प्लेन कर लिया है। ये देखें जी इस तरह से। अगर बड़ी बोतल है तो आप आसानी से बड़ी बोतल में भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और कटिंग कर लेते हैं ताकि हम दो लगाएंगे, आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं। अब जी इन्हें ग्लू के साथ हम अटैच करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी लुक वाइज अच्छी लगे तो हम स्लोशन टेप लगा देंगे। आपके पास जिस कलर की भी है तो आप लगा सकते हैं। मतलब मैं रेड कलर की लगा रही हूँ, आप एज इट इज़ भी इनको लगा के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी होता है। अब रेड कलर की स्लोशन टेप है तो इसको मैं लगा दूँगी इस तरह से। आप इसको ग्लू के साथ अच्छे तरीके से अटैच कर दें तो ये मज़बूती से हमारी स्लोशन टेप लगी होती है बोतल के ऊपर। तो ये देखें जी मैंने इसको लगा दिया है इस तरह से। अब जी बोतल को भी हम इस तरह से, जो नीचे वाला बॉटम है तो इसको कटिंग किया है तो लगा देंगे। अब इसके ऊपर भी हम स्लोशन टेप लगा लेंगे। बोतलों के आइडियाज़ जो होते हैं हम लोग आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेके आते हैं, तो जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। बोतलों के पहले भी हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आपके लिए हमने जो है आपके साथ शेयर किए हैं, जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए हैं। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप जो है हमारी वीडियो के जो है देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी मैंने स्लोशन टेप लगा ली है इस तरह से। अब ऊपर जो है ऊपर वाले को भी अटैच करके इसके साथ स्लोशन टेप लगा ली है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। बेकार बोतलें होती हैं कचरे में फेंक देते हैं, और या तो हम इन्हें पानी भर के रख देते हैं, या फिर हम दूध वगैरह या कोई भी चीज़ इसमें सेव करके हम फ्रिज में रख सकते हैं। अब जी मैंने इस तरह से ये देखें जी लपेट दी है इसके ऊपर स्लोशन टेप। अब इसमें मैंने इस तरह के क्लिप रख दिए हैं, पेपर क्लिप, और इस तरह के छोटे छोटे नेल कटर वगैरह, ये छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको भी आप इसमें अंदर रख सकते हैं। अब जी एक होल कर लिया है मैंने इसके अंदर, और इस तरह से केबल टाई लगाई है ताकि हम इसको हैंग कर दें।
ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने रेड कलर का कैप लगा दिया है ताकि जो है स्लोशन टेप भी हमने रेड लगाई है और ये देखने में इसकी लुक वाइज अच्छी लगे। तो ये देखें जी, बहुत ही आसानी से आप हैंग करें और इसमें से जब भी आपको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए हो तो आसानी से निकालें और रखें और आपकी चीज़ें सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइज रहेंगी। आई होप कि ये आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। तो जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो कागज़ के जो होते हैं, मतलब बैग होते हैं, मतलब जो हम कोई भी होटल वगैरह से कोई चीज़ लेके आते हैं, मतलब ऑर्डर करते हैं, तो इसमें जो है हमें इस तरह के बैग में मिलती है। तो ये भी आज हम इसका ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। हम इसे जो है अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो एक साइड से हमने जो है फ़ोल्ड किया, लेकिन अब हम इसको जो रोल है टिश्यू पेपर का तो उसके हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे। टिश्यू पेपर के रोल को जो है इसके साथ रख के देखेंगे तो इसके साइज़ का हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसे हम अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर सकते हैं। आपके पास अगर इस तरह का बैग हो या आप जो शॉपिंग बैग होते हैं छोटे कैरी बैग, तो उनसे भी इस तरह बना सकते हैं टिश्यू पेपर होल्डर। तो ये देखें जी, मैंने इन्हें दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लिया है और टिश्यू पेपर रोल इसके अंदर मैंने रख लिया है। तो आप इसको टिश्यू पेपर रोल रख के इसको इस तरह से फिर बंद कर देंगे हम इसको। अब इस तरह से हम इस तरह क्लिप जो है ये लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह के क्लिप नहीं है तो आप छोटी जो बच्चों के कैचर वगैरह होते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से ऊपर लगा दिए। तो अब इसमें से हम टिश्यू आराम से निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा टिश्यू पेपर बॉक्स बन के रेडी हो गया है। देखें जी कितनी आसानी से इसमें टिश्यू निकल रहा है। अब जी इसको इस तरह से हम हैंग कर दें। मेरे पास एक ही जो है हुक लगी हुई थी, तो 2 हुक लगा के इसको हैंग कर दें तो बहुत ही आसानी से आप टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की छोटी जो बोतलें होती हैं पानी वाली, तो इसको हम नीचे वाली साइड से बोतल का बॉटम कटिंग कर लेंगे और इसको प्लेन कर लेंगे। अब जी ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से प्लेन कर लिया है। अब इसमें 2 होल कर लेंगे। एक टोकरी ली है हमने, जो बर्तन वगैरह हम वॉश करते हैं तो इस तरह की टोकरी में हम रखते हैं बास्केट पे। तो अब जी इसमें नीचे वाली साइड में होल कर लेंगे हम। मेरा जो काविया है वो ख़राब है, तो इसलिए मैं इस तरह से इसमें होल कर रही हूँ। अब ये दोनों साइड पे बोतल के होल कर लिए मैंने। अब एक केबल टाई लेंगे तो इसको मैं इस तरह से टोकरी के साथ अटैच करके बांध दूंगी। अब जी मैंने जो है टोकरी के साथ इसको अच्छे तरीके से बांध लिया है केबल टाई के साथ। तो अब जी हम जब बर्तन वॉश करते हैं, प्लेटें तो हम इस तरह से रख देते हैं, लेकिन स्पून जो है वो हमारे जो है स्पून इस तरह से रखें तो सारे बिखर जाते हैं। तो हम जब भी स्पून वगैरह वॉश करें तो इनको जो है एक बोतल में होल करके तो इस तरह से रखें तो पानी जो है इससे अच्छे तरीके से ड्राई हो जाता है। तो है ना ये ज़बरदस्त सा आइडिया। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया ये है कि मतलब अगली टिप्स ये है कि इस तरह के जो टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है तो ये खाली हो जाती है, तो इसमें अब टूथपेस्ट तो हमने सारा इसमें से निकाल लिया है, लेकिन अब खाली ट्यूब है, इसमें फिर भी टूथपेस्ट रह जाता है। तो इसको नीचे से मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह से।
आप दोबारा से कैप लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखें जी, टूथपेस्ट जो है इसके अंदर है, और थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी इसके अंदर, और इसको मैं इस तरह से शेक करूँगी ताकि ये जो टूथपेस्ट है ये निकल आए। तो हम जो है इस तरह की ट्यूब फेंकने से पहले इस तरह टूथपेस्ट आप निकाल सकते हैं। तो पानी जो है मैंने इस तरह से शेक किया है और पानी जो है इसमें डाला है, तो ये टूथपेस्ट हमारा जो है निकल आया। अब इस तरह के जो जॉगर शूज़ होते हैं, तो वाइट कलर के हों या कोई भी किसी कलर के भी हों, तो आप इनको जो है साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ये देखें जी टूथपेस्ट लगाया है पानी थोड़ा सा डाल के, तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। आप ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, और कोई भी इस तरह का कपड़ा जो कैरी बैग होते हैं उनको कटिंग करके इनको आसानी से साफ़ किया जा सकता है। तो ये हमारे जो अगर बूट होते हैं तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं, और टूथपेस्ट से बहुत ही अच्छा, जैसे हमारे दांत साफ़ होते हैं इस तरह से ये शूज़ भी साफ़ हो जाते हैं। तो हमारा टूथपेस्ट भी ज़ाया नहीं हुआ और हमारे शूज़ भी साफ़ हो गए हैं। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। सर्दियों में तो जो है जल्दी हमारे शूज़ खुश्क नहीं होते, तो इस तरह से आप इनको साफ़ कर लें। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से इन्हें मैंने साफ़ कर लिया है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा।